बलूनत की चीखों से पूरा कमरा गूंज रहा था। उसे इन्वेस्टिगेशन सेंटर में लाते ही आतिफ के हुक्म से पूछताछ शुरू हो गई थी। तफ्तीश करने वाले दोनों बंदों को उसने हुक्म दिया था कि जितनी जल्दी हो सके उससे अपने बंदों के एड्रेस उगलवाए जाएं, ताकि उनके संभलने से पहले उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा सके। बलूनत एक मंजा हुआ एजेंट होने के बावजूद ज्यादा देर इस गैर इंसानी तशद्दुद का सामना न कर सका। दाएं हाथ की पांचों उंगलियों के नाखूनों से मारूमी के बाद उसने अफियत इसी में समझी कि जबान खोल दे, और ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि हकीकत उगलवाए बगैर वो उसे छोड़ने वाले नहीं थे। बलूनत की हालत देखकर मतलूब क्लर्क पर इतनी दहशत छाई हुई थी कि गोया उसके जिस्म से सांस ही निकल गया हो, मगर उसकी तरफ फिलहाल कोई मुतवज्जो नहीं था। तमाम की तवज्जो बलूनत की तरफ मबजूल थी। वो कराते हुए बोला, हमारे सरबराह का नाम राम प्रताप चंद है। यहाँ पाकिस्तान में वो मिर्ज़ा ताहिर हुसैन के नाम से मारूफ है। उसका कोड नाम पाशा है। वो तकरीबन 15 साल से मुकय्यम है और अब थोड़े अरसे बाद ही उसका भारत वापसी का इरादा है। उसके कैम मकाम के लिए चंद्रपाल और चंद्रू को भेजा गया है। यहाँ उसका नाम कमरुद्दीन है। पाशा चंद्रपाल को आहिस्ता आहिस्ता सारी जिम्मेदारियां समझा रहा है। इन दोनों के बाद मेरा और विक्रम का नंबर है। विक्रम का काम यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाना है। खुदकाई धमाके, रिमोट कंट्रोल बम धमाके, टाइम बम धमाके, ये सारे उसकी अमलदारी में आते हैं। मुझे यहाँ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मुझसे पहले खादिम हुसैन था। आप लोगों की नज़रों में आ जाने की वजह से उसे हमने खुद धमाके में उड़ा दिया था। उसकी जगह पर मैं पोस्ट हुआ हूँ। मेरा काम पाकिस्तान के खुफिया राज किसी भी तरीके से हासिल करके अपने वतन भेजने होते हैं। ये सारी तफसील बाद में बताना, आतिफ ने उसे टोका। फिलहाल प्रताप चंद और पाशा, विक्रम और अपने घर के एड्रेस से आगाह करो। जवाबन बलूनत ने तीनों के घरों के एड्रेस दोहरा दिए। उसके अलावा दूसरी रिहाइशगाहें भी तो होंगी। मेरा मतलब ऐसी रिहाइशगाहों से है जो तुम लोगों ने खराब हालात के लिए बनाई होंगी। पाशा साहब की 2 कोठियाँ और भी हैं। बलूनत उन कोठियों का एड्रेस दोहराते हुए बोला, उनके अलावा मुझे पाशा की किसी और रिहाइश का इल्म नहीं है। जबकि विक्रम अमूमन अपनी रिहाइशगाह बदलता रहता है। मैंने उसकी मौजूदा रिहाइशगाह का पता चला दिया है। आइंदा वो किधर मुंतकिल होगा उससे मैं लाइल्म हूँ। इसके अलावा तुम्हें अपने जितने एजेंटों के एड्रेस मालूम हो वो भी बतला दो। इस मरतबा बलूनत का जवाब नफी में था। फील्ड के तमाम एजेंटों को विक्रम हैंडल करता है। मुझे उनमें से किसी का एड्रेस भी मालूम नहीं है। तेरे अपने मातहत कोई बंदा है? 2 हैं और दोनों मेरे साथ ही रिहाइश पजीर हैं। बलूनत की बात खत्म होते ही आतिफ तफ्तीश करने वाले दोनों अफराद से मुखातिब हुआ। फिलहाल इसे कुछ न कहो, मैं जरा इसके बतलाए हुए एड्रेस चेक कर लूँ। वापसी पर बातचीत होगी। ये कहकर वो टार्चर रूम से बाहर के जानिब चल दिया। वो जल्द अज जल्द उनकी रिहाइशगाहों पर हल्ला बोल देना चाहता था, क्योंकि ताखीर की सूरत में मुजरिम फरार हो सकते थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।